Hello students, welcome back in e-learning classes. This is Pooja Chauhan, your science teacher. Now I am going to start chapter number 5 of class 8, that is coal and petroleum. So students, coal and petroleum जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब ये कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, ये किस कैटेगरीज में आते हैं, तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा सोचिए और ये बताइए कि जो आपकी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स आप यूज़ करते हो, राइट? तो उन मटेरियल्स को अगर आप लिस्ट उसकी तैयार करो तो उसके अंदर नेचुरल कौन कौन से मटेरियल होंगे और मैनमेड कौन कौन से मटेरियल होंगे, ये ज़रा सोचिए और एक लिस्ट तैयार कीजिए। यही आपकी एक्टिविटी 5.1 आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। तो अगर हम जनरली सोचें कि आपकी डेली जो बेसिक नीड्स हैं उनके अंदर क्या एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स नहीं आएंगे? आएंगे, बिकॉज हमारे जो एनवायरनमेंट में एयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और लिविंग बींग्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? तो एयर भी आएगा, वाटर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सॉइल भी है, मिनरल्स भी हैं, तो ये सभी आपकी लिस्ट के अंदर आने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, ये सभी जो हैं ये हमें नेचर में मिलते हैं। एयर भी नेचर में मिलता है, वाटर भी नेचर में मिलता है, सॉइल भी, मिनरल्स भी। तो ये सभी हमें जो भी मटेरियल्स हम नेचर से प्राप्त करते हैं उन मटेरियल्स को बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? अब बूझो का एक क्वेश्चन आया माइंड में। बूझो कहता है कि क्या सभी नेचुरल रिसोर्सेज हम लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या ये कभी ख़त्म नहीं होते? तो इसका आंसर हमें दिया गया क्लासिफिकेशन के थ्रू। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको क्लासीफाई किया गया है दो तरीक़ों से। तो पहला क्लासिफिकेशन में हमें बताया है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा क्लासिफिकेशन में बताया है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। एग्जॉस्ट, हम कभी बोलते ना यार मैं तो एग्जॉस्ट हो गई, मतलब मेरे में हिम्मत नहीं रही अभी कुछ भी करने की। मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म हो जाना, रुक जाना। अब इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे नेचर के अंदर। हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो मिलता है वो होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी ये ख़त्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल। सनलाइट आप जितनी भी यूज़ कर लो ये ख़त्म नहीं होगी। एयर भी पॉल्यूट ज़रूर हो सकती है बट ये ख़त्म नहीं होगी, राइट? अब बात करते हैं एग्जॉस्टिबल की। अब एग्जॉस्टिबल बिल्कुल इसका उल्टा है। तो एग्जॉस्टिबल वो अमाउंट होता है रिसोर्सेज का जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, मतलब लिमिटेड रहती है एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है, मतलब कि अगर हम जंगल में जाते हैं और जंगल में सपोज टाइगर को ही एग्जांपल ले लेते हैं। जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना, ये क्या है, एक लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। अगर हम टाइगर को मारते जाएंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब अगर उसको टाइगर का शिकार करता रहेगा तो टाइगर एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी आजकल टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गया है। तो दीज ऑल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड होता है। जैसे कि फॉरेस्ट की बात कर लें, अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक टाइम में ख़त्म होते जाएंगे, है ना? पेड़ उगाएंगे नहीं और हम उसको काटते जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज। अब स्टूडेंट्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये सब क्या होते हैं? ठीक है, ये सब फ्यूल्स होते हैं और जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। अगर हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस का मतलब ऐसे ही यूज़ करते जाएंगे
और ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब कि उसको ऐसी वेस्ट करते रहेंगे तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, ये लिमिटेड अमाउंट में रहता है, राइट। आई होप आपको इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हमारा जो पहला हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दिया है कोल, तो कोल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।